नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। साल 1965 में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि भारत में किसानों के हालातों में सुधार हो। साल बीतते गए, प्रधानमंत्री बदलते गए, नारे बदलते गए, लेकिन किसानों का दर्द जस का तस बना रहा। आज हम उन किसानों की बात करने जा रहे हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए दूध उत्पादन करते हैं। भारत दूध उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूध उत्पादन के लिए लगातार किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कहते हैं। किसानों को इस काम के लिए जरूरी सरकारी सुविधा देने की भी बात कही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश के किसानों की हालत क्या है? आइए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले के पिनगुआ इलाके में। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची पिनगुआ की रहने वाली परवीना के घर। परवीना उस समय दूध निकाल रही थी। लगभग 2.5 या 3 लीटर दूध ही उनकी भैंस ने दिया, जिसमें से आधा लीटर दूध बच्चों के लिए रखा और बाकी का सारा दूध दूधिया को दे दिया। हमने परवीना से पूछा कि इतने कम दूध का उत्पादन होता है तो बच्चों के लिए क्या बचता है। दूध वाला कितना है, बच्चा लो आधी किलो रख ले, किलो रख ले और दूध यहाँ के देते हैं सब हम सारा। हाँ, तो आधी किलो में गुजारा हो जाता है पूरे दिन का? करते हैं गुजारा, फिर क्या करे, बच्चा तो पालना। जैसे 10 किलो दे दिए भैंस ने दूध, तो हम 2 किलो दूध बच्चे रख लें, 8 किलो दे दें। 8 किलो बना जा 6 किलो जाओ, 2 किलो को पड़ रुपये ले बच्चों को भैंस का। ये तो हमें समझ आ गया था कि परवीना तंगहाली में जी रही है। इसके चलते ज्यादातर दूध बेचना पड़ता है। हमने पूछा कि दूध की क्या कीमत मिल जाती है। उनका जवाब सुनकर हम हैरान हो गए। हमारा 40 रुपए किलो जाता है। 40 रुपए? हाँ, 40 रुपए किलो। आपको पता है बाजार में कितना रेट है इसका? फिर क्या करे, जब पैसा हुआ तो महीना में हिसाब होता है। यहाँ से तो हम पेशगी ले लेते हैं, कुछ काम चला लेते हैं अपना। वो पेशगी चुक जाती है जल्दी? नहीं चुकती है। 2 साल में भैंस 2 बार ब्याएगी, 1 साल में तो 1 बार ब्यागे, 1 साल में 1 बार ब्यागे। जब वो पेशगी चुकती है, 1 बार नहीं चुकती। परवीना का जवाब वास्तव में परेशान करने वाला है, क्योंकि बाजार में बिकने वाले दूध की कीमत 70 से 80 रुपए लीटर है। वहीं किसानों को इसकी आधी कीमत भी नहीं मिलती। हमने कुछ किसानों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनको दूध की सही कीमत मिल पाती है या नहीं। सुनिए इनका जवाब। महीना में ना ले तो 1 बार ले ले, भैंस ले ले दूध या पैसे तो 1 पैसा। मतलब समझी नहीं मैं। भैंस ले लेते हैं मतलब? जैसे तो दूध यहाँ भैंस दिवा दे हम लो अपने पैसे की, जब वो पैसा वहाँ में उतरेंगे दूध में, वो दूध ले जाएगा। जब वह पूरे हो जाएंगे पैसा, जब फिर दूसरे ब्याज में पैसा ले लेंगे वापस। सप्लाई में बिकता है 10 रुपये फालतू, या भैंस वाले पैसे खरीदते हैं दूध, या मतलब 50 ये देते हैं 60। अब वो भी अपनी मेहनत करे जी, उनको भी वो चाहिए प्रॉपर्टी। 4-5 किलो दूध आपका वो कितने रुपए में लेकर जाता है? 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो। हाँ, तो उसमें आप लोग भी उनसे कुछ पैसे उधार ले लेते हैं पहले? ना पैसा वैसा नहीं लेते हैं हम। आप उसको ऐसे देती हैं? हाँ, तो उधार का कोई सिस्टम नहीं है नहीं। कि अगर ले लिया कभी तो फिर वो चुकाना पड़ता है? ऐसा कुछ ऐसा कोई जरूरत पड़ जाए 10-5 हजार ले भी लें, देता है वो दूध में उतार दें। इनकी बातों से ये साफ हो चुका था कि इनको दूध की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमने ये जानने की कोशिश की कि इन किसानों को दूध की असली कीमत क्यों नहीं मिल पा रही है। जब हमने परवीना से पूछा कि आखिर क्या वजह है जो दूध की सही कीमत नहीं मिलती। पैसा नहीं मिलता है हमारे लिए। तो आप यहाँ से कितने रुपए उठा सकती हैं? 30 भी ले सकें, 40 भी ले सकें, 20 भी ले सकें, जिस काम आ जाए ऐसा पैसा ले रहे हम पैसों। और ये 40,000 जब आप चुकाती हैं, उसकी पेशगी वगैरह कितनी पड़ जाती होगी लगभग? किस्त नहीं पड़ती हमारे लिए। फिर क्या पड़ती, क्या देते हैं? हम दूध देते हैं उसके लिए। दूध आप देते हो ना? ऐसे होते है जैसे हम बगैर पेशगी दूध देते हैं, जब तो जाता है 50, और जब हम पैसा उठाते हैं, जब जाते हैं 30 भी लग जाता है, 40 भी लग जाता है। अच्छा, ऐसा लगता है। अगर आप पैसे के बिना, मतलब अगर पैसे नहीं उठाए आपने, तो आपका दूध 40 रुपए लीटर जाता है, 50 भी जाता है? 50 भी जाता है। जब हम पैसा ले लेते हैं, जब इतना नहीं जाता, जब वो कम कटता है। ऐसा क्यों करते हैं वो?
वैसे नु कहे पैसा हम पैसा दे रहे हैं पहले दूध का, या वजह से दे रहे हैं। जैसे हम बाजार में लगाए, बाजार में इतना पैसा नहीं मिला, फिर वो काम नहीं चले। एडवांस की जरूरत पड़ जाती है घर चलाने के लिए। हाँ, घर चलाने के लिए। तो अभी आपके ऐसी बेटों मजदूरी ना है जब हम कोई बड़ा कारोबार कर लें, 1000-2000 रुपए कमा ला। ये हाल सिर्फ परवीना का नहीं बल्कि परवीना जैसे तमाम किसानों का है। उन्होंने दूधियों से कर्ज ले रखा है और अब उसी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। वो एक साथ देवे दूध है मंदो लेवे आई वजह से, और बाजार में वैसे जावे फुटकड़ में तो वे महंगा लेवे। तो फुटकर में क्यों नहीं देते आप? फुटकड़ जब जरूरत हो पैसा तो चाहिए। अब जैसे बच्चा की शादी कर रहे हैं, दूध या 50,000 रुपये लेने, तो फिर शादी लो जरूर लेने ना पैसा। फिर यही वजह से दूध है मंदो ले, दूध जब पहले पैसा दे देगा तो वो भी तो अपनी पेट लो डोले। जो पशुपालक होते हैं उनके पास पैसा है नहीं है कुछ अपने काम करने के लिए। जो चारा है वो बहुत महंगा है, लाते हैं खल छुरी लाते हैं वो बहुत महंगा, तो दूध वालों से पैसे एडवांस मांग लेते हैं वो लोग, इसलिए उनको अपना दूध कम रेट में उनको देना पड़ता है। क्या ये एक तरह का शोषण नहीं है? बिल्कुल शोषण है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। क्योंकि 60 रुपए लीटर दूध है और आप 40 या ये 30, 35, 40 तक आप दूध ले रहे हैं। शोषण है सीधा सीधा। बिल्कुल शोषण है, फिर क्या करे पशुपालक, क्या करे, कोई चारा भी तो नहीं है उसके पास। इन किसानों से बात करने के बाद हमने रुख किया उस शख्स का जो इन किसानों को कर्ज देता है। इस शख्स का नाम है अरशद। अरशद गांव के इन भोले भाले किसानों को कर्ज के चंगुल में ऐसा फंसाता है कि किसान चाहकर भी इस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते, और यही वजह है कि इन किसानों को दूध की सही कीमत नहीं मिल पाती। हमने अरशद से पूछा कि आखिर किसानों को दूध की सही कीमत क्यों नहीं देते। मान लो 50 रुपए ले रहे हैं हम दूध को, तो 55, 56, 57 रुपए में आगे बेचते हैं। और समथिंग मैम ये है रेट बहुत कम है। बाहर बात करें तो 60, 63, 65 रेट है, यहाँ इतना कम है, तो उसके लिए कुछ आपने कभी क्या करें, तो मजबूरी है, ऐसे ही है। कभी कोई आवाज नहीं उठाई? कोई भी नहीं उठाता आवाज इसको, सबसे बहुत कम है। अपने जितना गरीब आदमी है, हमारे लिए बहुत नुकसान हो रहा है। नम से 80 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये लीटर होना चाहिए। कभी कोई मांग नहीं की या किसी से कुछ कहा नहीं? कोई नहीं बोलता जी, एक बार बोलते हैं फिर बाद में कोई सब मना, कोई नहीं करता। तो इसमें आपका क्या मुनाफा है? क्या मुनाफा है, खुद से टाइम पास हो रहा है। भैंसे को भी नुकसान, जिसके ले जा रहे हैं हमारे लिए भी नुकसान है, फायदा नहीं इतना। अरशद जैसे तमाम लोग गांव के किसानों को कर्ज के तले दबा कर रखते हैं, जिससे दूध की असली मलाई वो खा सकें और किसान हमेशा परेशानी में डूबा रहे। इसके बाद हमने किसानों से पूछा कि सरकार दूध उत्पादन को लेकर कई तरह की स्कीम चला रही है, और एक स्कीम ऐसी भी है जिसमें किसानों की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा किया जाता है। लेकिन यहाँ रहने वाले किसानों को ऐसी किसी भी स्कीम के बारे में पता नहीं है। कोई नहीं आता, बस ग्वाला गद्दी वाले लोग आते हैं, वो समझाते हैं कि अपना दूध खुद बेचो जाके, दूधियों को मत दो। इसका सॉल्यूशन यही है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। ऐसे ही हमारे बीच बीच में कैंप लगाए जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि भाई आप एडवांस दे के दूध के चंगुल में मत फंसो। वो आपका हर एक तरीके से शोषण करते हैं, दूध भी के माप में भी उनके फालतू लिया जाता है और आपको रेट भी कम देते हैं। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भारत। पिछले 15 सालों से भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए प्रोसेसिंग संयंत्रों की कमी, दूध का सही दाम न मिल पाना और पशु चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक पशु पर रोजाना 250 रुपए तक का खर्चा आता है, लेकिन इसका आधा भी रेट दूध बेचने से नहीं मिलता। जो किसान प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो रेट के लिए भटकते रहते हैं। ज्यादातर किसान कर्ज के तले दबे होते हैं और जिससे कर्ज लेते हैं, मजबूरी में उसी को दूध बेचना पड़ता है, और यहीं से शुरू होता है उनका शोषण। भारत में उपलब्ध दुधारू पशुओं का औसत दूध उत्पादन बेहद कम है। पशुपालन योजना का लाभ सीधे किसानों के घर तक पहुँचे, इसके लिए सरकार द्वारा नई योजना गौ पशु उत्पादकता राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया है। इस योजना में ब्रीडिंग इनपुट के द्वारा मवेशियों और भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुवांशिक अपग्रेडेशन के लिए सरकार द्वारा 825 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि सरकार की ज्यादातर स्कीमें या तो किसानों को पता नहीं चलती या फिर उन तक पहुंचाई नहीं जाती, और स्कीमें सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाती हैं। सरकार द्वारा गांव में छोटे छोटे
प्रोसेसिंग प्लांट लगाने चाहिए और कलेक्शन सेंटर भी बनाना चाहिए, जिससे किसानों को भी दूध के अच्छे दाम मिल सके और कर्ज के जाल से बच सकें। ज्यादातर सरकारी स्कीमों के बारे में गांव के सरपंच किसानों को रूबरू करवाते हैं। हमारी मुलाकात गांव के पूर्व सरपंच से हुई। हमने उनसे पूछा कि ज्यादातर किसानों को दूध पर मिलने वाली सरकारी मदद क्यों नहीं मिल पाती है और ज्यादातर किसानों को सरकार की किसी भी स्कीम का पता क्यों नहीं चलता। देखो, मुद्दा उठाने का एक समय होता है। जैसे आप अब आए हो, दूध का ये जो जितना भी ये प्रकरण चल रहा है, इसमें आपने आवाज़ उठाई है। कोई समस्या ऐसी होती है कि जिसके आवाज़ उठाने से ही इसकी सारी समस्या दूर होती है। तो आपने अब इसकी शुरुआत की है, तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात का। और आगे इस पर मैं भी पर्सनली और जो मेरे साथी हैं उनसे विचार विमर्श करके इस प्रकरण को आगे हम ले जाएंगे। भले ही सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी ऐसी स्कीम चला रखी हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके। इन लोगों से बात करने के बाद एक बात तो समझ आ गई है कि दूध उत्पादन करने वाले किसानों को लूटा और परेशान किया जा रहा है, जबकि गांव से 3 किलोमीटर दूर एक मिल्क फार्म है जहां दूध इकट्ठा किया जाता है और कई समितियां भी बनाई गई हैं जो गांव के किसानों से दूध खरीदती हैं और फार्म पर बेचती हैं। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, वो प्राइवेट दूधियों का सिस्टम है। हमारा हर गांव में समिति खुली हुई है। हम अपनी फैट रेट है उसी पे दूध लेते हैं और किसानों को उसी रेट पे पैसे दिया जाता है। हमारे यहाँ किसानों का कोई शोषण नहीं होता। दूधिया हैं वो करते हैं किसानों का शोषण, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, एडवांस में दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो विटा में सिर्फ जो सरकारी रेट है, जैसे फिलहाल 100 फैट पे 80 का रेट है, उसी पे दूध खरीदा जाता है और किसानों को उसी रेट से पैसे दिए जाते हैं। इस तरह की समितियां गांव में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान बदहाल है। एक बड़ा सवाल ये भी था कि इलाके में इतनी बड़ी फार्म होने के बाद भी लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा है। ये जानने के लिए हमने गांव के सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा सके। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले ही इस बात का लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि इतना बड़ा एक बिजनेस का केंद्र, व्यापार केंद्र होते हुए भी उस चीज़ की सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो इसके लिए तो मैं सभी प्रमुख आदमियों को जिम्मेदार ठहराता हूं इस चीज़ के लिए। तो आने वाले भविष्य में इस चीज़ का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाँ, पीछे दिल्ली में भी एक इसमें आंदोलन हुआ था जिसमें अपने पिनंगवा के ही हैं मोहन सिंह जी अहलुवालिया, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद फिर वो शांत हो गया। तो इस तरह की एक विचारधारा जमींदारों में आनी चाहिए कि जमींदारों को इस चीज़ के लिए पूरी जानकारी दें और सुविधा प्रदान करे सरकार। कोई ऐसा केंद्र चलाए कि जिसमें जमींदारों का नुकसान ना हो और ये इसका गरीब आदमियों को भरपूर लाभ मिल सके। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि दुधारू पशुओं को पालना आसान नहीं है। इन पशुओं को खिलाना इतना महंगा हो गया है कि पशुओं को पालना एक मजबूरी है। गांव के कुछ किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्होंने अपनी गाय भैंस तक बेच दी। खड़ की बोरी आ रही है 17-18 से की तो, और वल्यार भी, चारों भी सब मोहलार, ज्वार ले में ज्वार भी पड़ी अब ये 15-15 से के 20 मिलेगा। अब इतना दूध कहाँ दे रही भैंस। खल भी, चूरी भी, मतलब नाज भी, भूस भी, तो दूध का भाव कुछ नहीं है। जिम्मेदार बिल्कुल लॉस में दूध के बारे से तो टोटा है, पर लेकिन काम ऐसा ही कास्ट ऐसी है कि इसमें पार नहीं पड़ते दिन दूध रखना। खर्चे ज्यादा होते, दूध में बचत नहीं थी। हाँ, फिर हारी बीमारी हो जावे तो ऐसे ही चली जावे गाय भैंस। कुल मिलाकर हमने जिससे भी बात की उसने सिर्फ मजबूरी और जरूरत को ही आगे रखा, जिसका फायदा दूधिया या फिर यूं कहें कि ये दूध के ठेकेदार उठा रहे थे। अब जरूरत है तो सिर्फ इनको जागरूक करने और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा सके ये बताने की, ताकि किसानों को इस शोषण से बचाया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। हम अपनी अगली अपडेट में आपके लिए लेकर आएंगे समाज से जुड़ी अगली कहानी या अगली जानकारी।